अब हम देखते हैं कि भाई ये जो उसकी डेमो देखते हैं gzip bzip2 और जिप को कैसे यूज़ करना है। और ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। तो हम सबसे पहले जो gzip और bzip को देखने के लिए कि कैसे काम करनी है, हम 3 फाइल्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कोई है तो नहीं है फाइल। तो हम क्या करते हैं, कैट एक्स्ट्रा पासवर्ड, उसको हम क्या कर देते हैं F5 के अंदर, F2 के अंदर, F3। अगेन हमारे पास किसी भी कमांड को समझने के लिए डाटा होना चाहिए। तो जो सबका साइज़ हमारे पास क्या है 920 बाइट्स है। तो अब हम सबसे पहले gzip यूटिलिटी यूज़ करते हैं F1। चेक कर लेते हैं कि उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, F1gz। तो साइज़ 920 से कम होके क्या हो गया 400 आपका 9 हो गया। दूसरी यूटिलिटी कौन सी कर सकते हैं, bzip2। इसलिए हमने 3 फाइल्स, तो हम देख लेते हैं bzip, ये हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रूट की तरह जाके क्या करते हैं yum इंस्टॉल bzip2। और एक जिप को भी देख लेते हैं कि जिप भी हमारे पास है कि नहीं, और अनजिप भी सारी ये, क्योंकि अगर नहीं होगी तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं yum कमांड से। नेट चलता होना चाहिए आपका। हम देख लेते हैं कि वो bzip2 की बाय डिफ़ॉल्ट उसने इंस्टॉल नहीं किया था, तो जिप भी नहीं इंस्टॉल था, तो अनजिप भी नहीं था। तो आपने क्या करना है, yum इंस्टॉल कमांड से उनको यूटिलिटीज़ को इंस्टॉल कर लेना है। तो हम यस से क्या कर देते हैं, तो ये हमारी यूटिलिटीज़ जो है इंस्टॉल होगी। तो आपने ध्यान रखना कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो आपका नेट चलता होना चाहिए। तो आप नेट से क्या कर सकते हो, तो हम हमारे केस में किस कमांड से हमने कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया। तो हम साथ में देख रहे हैं कि कोई अगर इशू आ जाता है तो हम उसको सॉल्व भी कैसे करें। तो अगर हम ls-l करेंगे तो हमारे पास क्या है, तो ये, तो ध्यान रखो कि किसने ज़्यादा कंप्रेस किया, .gz ने। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक फ़ाइल को gz ही ज़्यादा कंप्रेस करेगा। अगर बहुत बड़ी फाइल है तो उसको दोनों से कंप्रेस करके देख लो, तो उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर टाइप की फ़ाइल को कौन सी ज़्यादा यूटिलिटी वो कंप्रेस करती है। तो आपने उसी हिसाब से क्या कर देना है, उसको यूज़ कर लेना है। तो ये हमारा जो ये है, अब हम उसको क्या करना चाहते हैं, अनजिप करना चाहते हैं। मीन उसको दोनों को क्या करना चाहते हैं, अनजिप करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो कमांड चलानी है जी अनजिप F1। तो चेक कर लेते हैं, ये अनकम्प्रेस होगी। दूसरी कमांड क्या है, बी अनजिप 2। यहाँ पे हमें पूरा फाइल का बताना पड़ेगा। तो आपने वो -d वाली को भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जिप को कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेक डायरेक्टरी टेस्ट बना देते हैं, cd टेस्ट। उसके अंदर फिर कैट करके कुछ फाइल्स बना देते हैं, फाइल 1, फाइल 2 और क्या करते हैं, फाइल 3। एक हाथ पीछे आ जाते हैं, ट्री से देख लेते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो टेस्ट डायरेक्टरी में F1, F2, F3 फाइल अवेलेबल है। तो अभी अब हमने क्या करना है, डायरेक्टरी को जिप करके देखना है। डायरेक्टरी को जिप करने के लिए फिर मैं एक मिनट दिखा देता हूँ फाइल्स हमारे पास क्या है। ट्री, हम टेस्ट डायरेक्टरी को देख लेते हैं। टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइल है। तो हमारे पास जो यूटिलिटी है जिप, हम -r, उसके बाद हमने क्या करना है ना, फाइल का नाम test.zip, किस डायरेक्टरी का हमने बैकअप लेना है। तो उसने वो आपको मैसेज दे रहा है, ls-l से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि उसने क्या कर दिया, एक जो टेस्ट डायरेक्टरी और उसके अंदर जो फाइल है उसकी एक जिप फाइल क्रिएट कर दी। तो अब हम क्या करके देख सकते हैं, -rf से डिलीट कर देते हैं पहले,
ओरिजिनल डायरेक्टरी को। तो उसके बाद क्या करके देखें भाई, अनजिप भी तो यूज़ करना है। ये तीनों यूटिलिटी भी जो हम जी जिप हैं, बी जिप 2 और ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। ls-l क्या आ गई हमारे पास फाइल? भाई आ गई वापस। कैसे पता लगेगा? ट्री कमांड से आप फिर चेक कर सकते हो। ये एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मेरे को ये डाटा नहीं चाहिए, मैं इनको क्या कर देता हूँ, सारे को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी फाइल बनाता हूँ, फाइल 1, उसके अंदर हेलो लिख देता हूँ। अब फाइल का हमारी साइज़ 6 है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते हैं कि हमें ये भी ज़्यादा लग रही है कि 6 बाइट है, तो हम क्या करते हैं, चलो gzip इसको कंप्रेस कर देते हैं। अब हम सोचेंगे भी 6 है तो 4 या 3 या इतने का बाइट रह जाएगा, बट हम जब इसको चेक करेंगे तो आपको शॉक लगेगा कि भाई यार कंप्रेस करने से क्या हो गया, 6 साइज़ था, कंप्रेस करने के बाद बढ़ गया। भैया आप छोटी फाइलों को थोड़ी कंप्रेस करोगे, 4-5 अक्षर की फाइल है उसको आप कंप्रेस करोगे क्या? आपको कंप्रेशन का एल्गोरिथम समझ भी, कंप्रेशन ने अपनी भी तो इन्फॉर्मेशन लिखनी है कुछ, तो आप ऐसे ही नहीं कि भी जब जी किया आपने मतलब कि कंप्रेस हर एक टाइप का फाइल कर दी। अगर आपके सिस्टम में छोटी छोटी फाइलें हैं तो बल्कि कंप्रेस करने जैसे आप कंप्रेस की कोशिश करोगे वो बल्कि ज़्यादा आपके हार्ड डिस्क पे स्पेस ले लेगा। तो हाँ, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई थोड़ी बहुत ही तो साइज़ उसका होना चाहिए, तभी वो कंप्रेस करेगा उसको। नहीं तो क्या है कि हर एक कंप्रेशन यूटिलिटी ने अपने भी तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, बल्कि उससे अगर छोटी फाइलों को आप करोगे तो उससे नुकसान ही होगा। तो ये जस्ट पॉइंट कि आपने ब्लाइंड, आपने ऐसे ही नहीं बस रटिफिकेशन नहीं है कि भाई यार कंप्रेशन जो है कंप्रेस ही करेगी, ज़रूरी नहीं है। वो क्या कर सकती है, गड़बड़ भी कर सकती है। तो अगर छोटी फाइलें हैं तो आपने ध्यान रखना है इसको। तो ये था हमारे जो तीनों यूटिलिटीज़ को हमने यूज़ करके देखा है कि जी जिप बी जिप को कैसे यूज़ करना है, फिर हमने जी अनजिप बी अनजिप को कैसे यूज़ करना है, फिर जिप और अनजिप यूटिलिटी को कैसे यूज़ करना है। तो ये थी हमारी डेमो उसकी